अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 17 अक्टूबर को इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द और जुर्म आयद करने जा रहे हैं। साइफ़र केस के ऊपर गद्दार ही अब फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में कौन गद्दार है कौन नहीं गद्दार। इस पे आने से पहले मैं एक अफ़गानिस्तान में जो ज़ल्ज़ला आया है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, 2400 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं और ये थोड़े से एरिया में आया है। इसके ऊपर थोड़ी चूँकि गज़ा का मामला चल रहा है, लोग इस पर बात नहीं कर रहे। और चंद दिन पहले एक ख़बर भी आई थी कि डच साइंसदान ने कहा है कि ज़ल्ज़ला आएगा इस इलाके में, तो ये इस इलाके के करीब चलो ज़ल्ज़ला है, लेकिन ये एक थोड़े से एरिया में क्यों आया, ये बड़े एरिया में क्यों नहीं आया? इस पे ज़ाहिर है बात करेंगे, आने वाले दिनों में बात करेंगे इंशाल्लाह। हमने बल्कि उनकी मदद करने के बजाय उनके बच्चों को स्कूलों से निकालना शुरू कर दिया। भाई उनको एक डेट दी है कि मुल्क छोड़ जाएँ, तो उस डेट के बाद छोड़ देंगे। वो नहीं छोड़ेंगे तो उनको पकड़ें, उनके वालिदैन को पकड़ें, बच्चों को क्यों पकड़ रहे हैं? हम लोग इस मुल्क में आगे रहते हैं, दुनिया भर में लोग काम करने जाते हैं, ख़ुद इन्होंने बाहर जाके दुनिया भर में ज़लील होना होता है रिटायरमेंट के बाद। तो तुम लोग को ना कान से पकड़ के निकालना शुरू कर दें अगले। इमरान खान साहब के वकील जो हैं पंजोता साहब, उन्होंने बड़ी लर्ज़ाखेज़ बात बताई है कि जब ट्रायल में वो इमरान खान साहब को लाया गया और शाह महमूद को लाया क्या गया, जज हसनात अल्लाह जो है उसका कमरा जो था उसके साथ एक दरवाज़ा खुलता था और वहाँ पर एक पिंजरा नुमा छोटा सा रूम था, उसके अंदर इमरान खान साहब को शाह महमूद कुरैशी को लाया गया कि उधर से आपकी बात सुनेंगे। भाई अदालत इधर अगर बनाई है कि ये अदालत है तो अदालत के अंदर लाया जाए। अगर बनाई ली है गलती से तो उधर से सुनने। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे वॉक करने की इजाज़त नहीं है, मुझ पर ऐसी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं कि जेल मैनुअल में ही नहीं वो चीज़ें जो किसी पे भी नहीं है कि किसी बुरी से बुरी सिचुएशन में भी ये ना हो, तो आप ये कर रहे हैं। और उन्होंने अबुल हसनात बगैरत ने पूछा कि क्या आपको हम पे एतबार है, तो इमरान खान साहब ने जो तारीखी जवाब दिया कि हमें किसी अदालत के ऊपर, पाकिस्तान की किसी भी अदालत, किसी भी जज के ऊपर कोई एतबार नहीं है। ये देर आए दुरुस्त आए फ़ैसला है। ये मैं इमरान खान साहब को जाने से पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन खैर एनीवे हर चीज़ का एक टाइम होता है और आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग कि इस टाइम पे ये बात कर दीजिए। पाकिस्तान की किसी अदालत में, मैं तो काफ़ी देर से कह रहा हूँ कि हर बंदा अदालतों का बॉयकॉट करे, हर बंदा अदालतों के ऊपर, यानी कि मैंने तो पहले दिन कह दिया था कि अदालत के बाहर खड़े हो जाके, ये लिबर्टी और इधर उधर ना जाओ। जिसने रात को 12 बजे मुजरा शुरू किया था ना, उसके सामने खड़े होकर बताओ कि तेरा मुजरा नहीं हम होने देंगे। लेकिन नहीं, अब ये फायज़ ईसा का मुजरा चल रहा है, हर रोज़ लाइव लगा के बैठ जाता मुजरा करने। एनीवे फिर इमरान खान साहब को जी लाया गया और रास्ता ही कोई नहीं था, तो फिर वो कहीं घुमा के गाड़ी में घुमा के तो उनको लाया गया, उधर कमरे में लाया गया और उधर आके उन्होंने बात की। बाकी उन्होंने कहा कि सेहत इमरान खान साहब की ठीक है और शाह महमूद कुरैशी भी साथ ही थे। छोटी छोटी बीच में जो है ना, वो PTI वालों को खुश करने के लिए ना, आवाम को नीचे भी तो रखना ना, थोड़ा दबाओ, फिर कुछ करो, फिर थोड़ा कर दो कि जी इमरान खान साहब की जो कमरा है उसकी दीवार को, सामने से जो दीवार है उसको तोड़ा जाए, उससे आगे जो है लॉन में रास्ता निकल आएगा, तो ताकि वो लॉन में चहलकदमी कर लें। लॉन है कि नहीं है ये तो मैं नहीं पता, वो हसनात को ज़्यादा पता होगा, वो अटक जेल के अंदर, सॉरी अडयाला जेल के अंदर उसने आधी ज़िंदगी गुजारी है, उसको ज़्यादा पता होगा। पिछली दफ़ा डर गया था कि 70 कैदी गुजरे हैं, तो आज डेफिनेटली उस जगह पे इसका मुकदमा नहीं, इसने सुना ये कहीं और जाके बैठा है जहाँ पर ये कैदियों का इलाका नहीं होता, ये बाहर कहीं जाके बैठा है, इसलिए उधर से इमरान खान साहब को अंदर रखा गया। तो लाने में इतनी देर लगी थी, ये मेरा एनालिसिस है और आई थिंक दैट्स राइट एनालिसिस। इमरान खान साहब का आप ज़ुबानी कलामी ना बातें करें, आप लिख के दें, ऑर्डर देना तो इनको लिख के दें ऑर्डर, तो ये भी बताना पड़ता है अदलिया को कि लिख के दें, वैसे तो बताता है इनको कोई और है। अब वो उन्होंने कहा कि ठीक है जी मैं लिख देता हूँ, अब वो होगा कि नहीं होगा वो तो लहदी बात है। लेकिन PTI ने एक और मुकदमा भी, बल्कि इसके ऊपर एक रिट दायर की हुई है कि अटक से इधर भेजा ही क्यों था। देखें आपको इधर भेजा ना, इधर उन्होंने एक, उधर कहते थे A क्लास नहीं है इसलिए नहीं दे रहे, इधर C क्लास ही C में डाल दिया। अब उधर वापस लेके जाएंगे ना, तो इन्होंने उतनी देर में कमरा भी बना लेना, C क्लास उधर एक और इसी तरह का कमरा बना के तो उसमें डाल देंगे। तो जहाँ पर हैं इमरान खान साहब वहाँ रखें और यहाँ पर अब यहीं से मुकदमे को चलाएं। मेरा तो यही मशवरा है, वहाँ जाएंगे और परेशानी होंगी। बाकी चूँकि इमरान खान साहब ने कह दिया है कि मैं अदालत को मानता ही नहीं, इसके किसी का एतबार नहीं है, तो हमें तो पहले दिन से एतबार नहीं है, हम तो इनके किसी फ़ैसले को नहीं मानते। 1800 पता नहीं 36 का कोई दफात लगा के ना एक बंदे पे सांडे का तेल बेच रहा था कि सांडे का तेल जो है ना वो नहीं बेच सकते, उसके ऊपर मुकदमा कर दिया है 1800 समथिंग का, पता नहीं 150 से 134-35 साल बाद जो है ना मुकदमा कर दिया उसके ऊपर। यार ये मुल्क है, हम 1971 से पहले का कोई भी आइन है, कोई भी कानून है, आइन तो 1971 में बना, हम किसी को नहीं मानते। ये क्या लोगों को उठा रहे हैं जबरी गुमशुदगियाँ, अंग्रेज़ों के काला कानून के तहत बना रहे हैं। वो अंग्रेज़ थे, क्योंकि ये उसी का तसलसल है, इससे भी साबित होता है कि ये उसी का तसलसल है, ये अंग्रेज़ों के कुत्ते न लाने वाले हैं सारे। एंड में मुराद सईद साहब ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने वाज़ह तौर पे बताया कि जब ये साइफ़र का मामला डिस्कस हुआ था काबीना के अंदर कि इसको डीक्लासीफाई कर दिया जाए, उसमें तमाम वज़रा ने इसकी हमायत तो की थी, लेकिन कुछ जो थे ना, कुछ
उन्होंने कहा था कि आप ये डिक्लासिफाई तो कर रहे हैं और आपका राइट भी आईनी आप कर सकते हैं, तो लेकिन ये जो आपके मुखालफीन है ना, अंदरूनी मुल्क भी और बैरून मुल्क भी, ये बहुत ताकतवर हैं, ये इसको ऐसे यूज़ करेंगे, आपकी सियासत को तबाह कर देंगे, आपको तबाह कर देंगे। ये उन्होंने वार्निंग दी थी। ये इसका मतलब है बहुत से लोगों को पता था कि असल में कौन क्या कर रहा है। अब बहुत देर हो गई है, पाकिस्तान ने जो पाकिस्तानी नहीं निकले और ना निकलेंगे, अगर 17 तारीख तक भी नहीं निकलते तो हम इससे अगले स्टेप की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह उसका अमल देंगे। और अब हम बैरून मुल्क से जो है ना इस चीज़ को लीड करेंगे, ना कि हम वेट करें कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग जो है ना वो एहतजाज के लिए निकले। ये लोग बेशरम लोग तो फ़लस्तीनियों के लिए नहीं निकले, इन्होंने किसके लिए निकलना है? बाकी इमरान खान इज़ पाकिस्तान, जो इमरान खान का वफ़ादार है वही पाकिस्तान का वफ़ादार है। अस्सलाम वालेकुम।